चौथी बादशाही रामदास जी के समय की बात है। एक भगत था, बड़ी उम्र हो चली थी, संतान कोई नहीं थी। वो उसकी पत्नी दो ही थे बेचारे, लेकिन गुरु भगत थे। सत्संग में जाते, सत्संग सुनते, गुरु के वचन का पालन करते, आराम से रहते, लेकिन संसारी आदमी होने के नाते से फिर भी उनकी इच्छा रहती कि संतान हो जाती तो अच्छा था। 70 वर्ष की उम्र हो गई, संतान नहीं हुई। जब इंसान की कोई जरूरत होती है, उसको जो कोई कहता है वो उसको पूरा करने के लिए कहीं भी चला जाता है। कहीं ज्योतिषियों के पास गए, कहीं पंडितों के पास गए, कहीं वैद्यों के पास गए, कहीं महात्माओं के पास भी गए। जो जगह जिसने कैसी जैसी भी कही वहाँ पर गए, लेकिन उनको कहीं से भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े निराश से होकर अपने घर में रहने लगे, लेकिन एक बात के पक्के थे। इस बात के पक्के थे कि टाइम पर अपने नाम का सुमन करना, भजन करना, उसको कभी नहीं भूलते थे। और वैसे अगर देखा जाए तो आज के युग में तो इंसान की संसारी पदार्थों के पीछे भागदौड़ ज्यादा होगी। नहीं तो पिछले जमाने में आदमी कैसे भी थे, 3 टाइम की नहीं तो 2 टाइम की तो संध्या जरूर करते थे। चाहे उनको राम राम का जाप करना पड़ो, चाहे ओम का जाप करना पड़ो, चाहे कोई भी उसको उनको मंत्र बता देते थे, उसी को वो मान के और उसी का सुमन करते। दिन की जड़ी हुई, लकड़ी वकड़ियां कहीं मिली नहीं, और गुरुजी के जो कुछ 7 सेवक थे कहने लगे, हुक्म हुआ संतों की मौज को कौन जानता है, या उसकी परीक्षा थी, या उनके मनोरथ को भी समझ गए थे कि वो किस लिए सेवा करते हैं। कई बार गुरु सेवक की परीक्षा लेने के लिए ऐसी रचना रच देते हैं जिससे उसकी निरख और परख हो जाती है कि वो किस दर्जे का सेवक है। यूं तो हम सभी अपने आप को ऊंचे से ऊंचा सेवक मानते हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस दर्जे के हैं। हमें तो थोड़ी सी मान बढ़ाई मिल जाए तो हम पता नहीं क्या बन जाते हैं, सोचते हैं मैं ही सब कुछ हूं। दूसरों को पशुओं की तरह हकना शुरू कर देते हैं कि मैं तो ऊंचा हूं, गुरु ने मान लिया मुझे। नहीं, ये गुरु जानता है कि हम किस दर्जे के, हमें नहीं पता। हमें उस बात को लेके ये अपने आप को ज्यादा वो सोचना भी नहीं चाहिए। हमारा काम है, गुरु चाहे हमें दुष्ट कहे, पापी कहे, धर्मात्मा कहे, सेवक कहे, कुछ भी कहे, उसकी मौज है। लेकिन हम क्या है, हम तो सेवक ही हैं। कबीर साहब ने कही ना, मोतिया कुत्ता गुरु का, कुत्ता गुरु का, सेवक कुत्ता गुरु का, मोतिया वहां का नाम। कि सेवक तो गुरु का कुत्ता है, तू करे तो उसके दौरे चले जा, और उसने धमका दे तो दूर भाग जा, लेकिन द्वार छोड़ के नहीं जा। कबीर साहब कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा। कभी तो धनी निवास ही जो द्वार छोड़ नहीं जा। अगर द्वार छोड़ के नहीं जाता कदे तो संभालेगा, और जो द्वारे छोड़ के ना भागना शुरू कर दिया, कदे किसी दर में टक्कर मारी, कदे किसी हमारी हांडो टक्कर मारता, फिर क्या मिलेगा। सेवा करता गुरु ने उसकी भी परीक्षा ली। भाई आदम की क्या परीक्षा ली, कहने लगे भाई कोई सेवक है ऐसा कि संगत कोई इतनी ठंड में ये ठिठुरती है, इनके कपड़े भीगे हुए हैं, कोई इनका इंतजाम कर दे और इनको आग जला के सिका भी दे, इनके कपड़े भी सुखा दे। वो भाई आदम के कानों में पड़ी बात, अपने घर से सारी लकड़ियां ला के सभी अंगीठी जला दी। जितने सेवक थे उन्होंने कपड़े सुखाए और आग के सामने बैठ के उन्होंने उनकी सर्दी उतर गई। और गुरु साहब ने देखा तो अंगीठियां जल रही हैं और सबकी। अगले दिन सुबह ही जाके दीवान साहब में और बैठते ही कहा, भाई वो कौन सेवक था जितने संगत की इतनी सेवा की, हम उससे खुश हैं, बुलाओ उसको। बोले जी भाई आदम था, आया। बोले बोल भाई आदम क्या चाहता है। नानक साहब तेरी सेवा से प्रसन्न हुए हैं गुरुजी, जो तू कहेगा उसके घर में कोई कमी नहीं है, मांग ले जो मांगना हो। अब इतने लोग बैठे थे, 70-72 साल की उम्र थी कि अब यूं कह दे कि जी मुझे तो लड़का चाहिए, संतान चाहिए, तो इधर उधर देख के शर्मा गया।
बोले नहीं जी, आपकी कृपा चाहिए। गुरु साहब समझ के उसके मनोरथ को जानते थे। बोला तू हिचक कर गया भाई, तेरे मन में जो था मांग ले, तू शर्मा ना। बोला नहीं जी, आपकी दया चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं कल आके बता देना। समझ गए ये नहीं कह पाएगा। दूसरे दिन गया दूसरे दिन गया तो उसकी घरवाली साथ आई। फिर कहा कि मांग क्या भाई, तूने बताया नहीं। बोले जी ये क्या बताएगा, मैं बताऊंगी। मेरी गुरु महाराज कृपा करो हम पर, हमारे कोई संतान नहीं है और हम चाहते हैं संतान हो जाए। अब गुरु साहब ने वायदा किया था, कहा था कि नानक साहब तुम पर कृपा करेंगे, तुम्हारा जो मनोरथ है पूरा होगा। और उन्होंने भी, रामदास जी ने भी कह दिया हम खुश हैं, जो तू मांगेगा तुम्हारी मन की इच्छा मनोकामना पूरी करेंगे। अब जब ये बात सुनी उसी टाइम तो रामदास जी ने आंखें बंद कर दी और कहते हैं 1.5 घंटे में आंखें खोल ली। दूसरे लोग भी संगत बैठी थी देख के हैरान हो गए कि आज तो निर्विकल्प समाधि में इतने लंबे गुरुजी चले गए संगत के बैठे बैठे। और 1.5 घंटे के बाद आंख खोल के बोले भाई बात सुन आदम, देखो हमने खूब देख लिया, ढूंढ लिया, तलाश कर ली, तेरे नसीब में तो कोई संतान है नहीं, पर हाँ मेरा चौथा लड़का जो होना था, 3 लड़के तो मेरे हाजिर हैं, जो चौथा लड़का होना था वो हम तुम्हें बख्शेंगे। चौथा लड़का तुझे मिलेगा और वो आगे जाके इतना अच्छा भक्त होगा कि दुनिया में नाम रोशन करेगा, भक्ति बढ़ाएगा, भक्ति फैलाएगा और बड़ी संगत की सेवा करने वाला होगा। जाओ तेरे नहीं था तो सबसे छोटा लड़का हमने आपको दिया। बड़ा खुश हुआ। और कुछ दिन टाइम होने के बाद में जब वो लड़का हुआ तो वाकई में देखने में बड़ा सुंदर था, बड़ा हुआ, बड़ा सुशील, बड़ा सेवक, बड़ा प्रभु भगत, गुरु भक्त, संगत की सेवा करने वाला, बड़ा हंसमुख, क्योंकि वो गुरु की बख्शी हुई दात थी। 2 चीज थी, गुरु का अंश भी था, गुरु का दिया हुआ तोहफा भी था और वो नानक साहब से घर से लाया हुआ उपहार भी था जो भाई आदम को सौंपा गया। तो उस सेवा के बस होके रामदास जी ने उनको कितना बड़ा जो जीवन का मनोरथ था उनका पूरा कर दिया। तो हम अगर सच्चे मन से सेवा करें तो हमें नहीं मिलेगा क्या? हम तो संतान के लिए भी नहीं, कुछ नहीं, भक्ति मांग लिया करो, सबसे बड़ी चीज वो है। जब किसी पेड़ को पकड़ लोगे तो आपको फल, पत्ते, टहनी ये मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सतगुरु से तो सतगुरु को ही मांग लो कि आप मेरे हो जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। क्यों? जब किसी की दुकान में सारा सामान है और वो कह दे कि बोल तुझे क्या चाहिए, कह दे कि मुझे तो दुकान ही दे दे, तो दुकान ही जब हाथ आ जाएगी तो सारी की सारी चीजें मिल गई, एक एक चीज लेने की जरूरत नहीं है। सतगुरु सर्वदाता है, सब चीजों के देने वाले हैं। ज्ञान, ध्यान, मुक्ति, युक्ति, शक्ति सब उनके पास है। सब का सब सारी चीजें हैं। एक एक चीज करके मांगोगे तो जिंदगी बीत जाएगी। कितनी चीज मांगोगे, मांगते मांगते मर जाएंगे, मांग खत्म नहीं होती। लेकिन जब एक को ही मांग लोगे तो कुछ मांगने को रहेगा नहीं, सारी की सारी चीज एक में ही आ जाएंगे। तो कहा भी है कि सब आए उस एक में, डाल पात फल मूल, अब लेने को क्या रहा, जब गए पकड़ा मूल। मूल को ही जब हमने दृढ़ता के साथ पकड़ लिया है तो और चीजें हमें मांगने की आवश्यकता और जरूरत नहीं है। लेकिन सेवा करते हुए सेवा के बदले में कुछ चाहो नहीं, कुछ ना मांगो। जो सेवा के बदले में तुमने मांग लिया तो वो तो सेवा नहीं है, वो तो चाकरी है, वो तो नौकरी है। नौकरी कर ली तुमने, अरे नौकरी प्रभु के घर की दर की करोगे, उससे मांगोगे कुछ? सब कुछ उसका है। हमारा फर्ज बनता है कि उसकी दर पे जाके वो सेवा का काम अगर मिल जाए तो धन्य हो जाएंगे हम। जिनके हमें दर्शन मिल जाएं, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनकी कृपा के पात्र बन जाएं, तो और हमें चाहिए क्या, और मांगना ही क्या है। मन की शुद्धि होती है, अच्छी